जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं हैं, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परख हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी परिदीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं, हार नहीं, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं,
हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ। क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाक शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परख हैं और बेहतर बनाती हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह परीक्षा कठिन है और वह इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उसे यह परीक्षा दे रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वह आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वह अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज यह सोचकर घबरा जाता कि वह मिट्टी में दब गया है तो वह कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में यह समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और उसे धार देता है। अगर वह ऐसा न करे तो तलवार मजबूत नहीं बन सकती। जीवन की कठिनाइयों भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती है। जब बारिश होती है तो कई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश ना हो तो न खेतों में फसल होगी, न धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं, वे हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। चिंता और भय उसे नहीं हिला सकते, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि मैं सदैव उसके साथ हूं। जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। चाहे सड़क उबड़ खाबड़ हो या रास्ते में अंधेरा हो, वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है चिंता और डर। हम बार बार सोचते हैं, अब क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तो यह डर अपने आप खत्म हो जाता है। एक नाव जब समुद्र में चलती है तो लहरें उसे इधर उधर हिला सकती हैं, लेकिन अगर लंगर मजबूती से टिका हो तो नाव बहती नहीं। भगवान पर विश्वास वही लंगर है जो हमें जीवन की तूफानी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने काम, रिश्तों और भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और है और हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। जब बारिश होती है तो किसान बीज बोता है, लेकिन वह यह चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। उसे पता होता है कि धरती और प्रकृति अपना काम करेंगी। वह बस अपनी तरफ से सही प्रयास करता है और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। यही भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरना जानता हो और उसे अचानक गहरी जगह पर धकेल दिया जाए तो क्या वह डर जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे अपनी तैरने की क्षमता पर भरोसा है। ठीक वैसे ही
जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन की गहराइयां भी हमें डरा नहीं सकती। अगर किसी को रात के अंधेरे में अकेले सफर करना पड़े तो वह घबराता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई हो तो उसे डर नहीं लगता। भगवान पर विश्वास वही साथ है जो हमें हर डर से मुक्त कर देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना भगवान की इच्छा से हो रही है और वे हमें संभाल रहे हैं, तो हम चिंता से बच जाते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो भगवान पर भरोसा रखो। अपने कंधों से अनावश्यक चिंता का बोझ उतार दो और यह मान लो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की योजना छिपी हुई है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तब हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कद्र नहीं करता, और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता हता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं। जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक घर है, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या उसके पास महंगे कपड़े क्यों नहीं है। क्या वह कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह हर समय उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन है, लेकिन वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए इतना कुछ मिला, वह मन से संतुष्ट रहता है। जीवन में वास्तविक सुख इसी संतोष में है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं वे भी कितनी कीमती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद ही कभी अपने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वे शायद ही कभी अपने पैरों का आभार मानते हैं, लेकिन जो चल नहीं सकते वे इसकी कीमत जानते हैं। जब हम भगवान की इन छोटी छोटी देन का आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव होता है। एक पेड़ को देखो, वह धूप में जलता है, बारिश सहता है, लेकिन फिर भी वह हवा और छाया देता है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, बल्कि वह प्रकृति का धन्यवाद करता है कि उसे दूसरों की सेवा करने का अवसर मिला। इसी तरह जब हम जीवन को सेवा और संतोष की भावना से देखने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बिना मांगे खाना दे, आश्रय दे, सुरक्षा दे, तो क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करोगे? भगवान हमें हर दिन यही दे रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, प्रेम, परिवार और जीवन। जब हम इन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर दिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो देखोगे कि जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति आने लगी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर बंजर जमीन पर बारिश होती है और हर सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली लौटती है। समय चाहे जैसा भी हो, भरोसा बनाए रखो, अच्छा जरूर होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो सबसे मजबूत होता है उसी को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें इसलिए भी लगती हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हो। बस हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं,
लेकिन हो सकता है कि तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे थे वह तुम्हारे लिए बना ही ना हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक सही समय और सही रास्ता तय है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में आने वाली रुकावटें उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सब्र रखो, रास्ता बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वह बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसे आज समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जब कुछ साल बाद पलट कर देखोगे तो महसूस होगा कि जो हुआ वह सही ही हुआ। बस खुद को टूटने मत देना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जैसे बीज को भी अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिशों का फल भी सही वक्त पर मिलता है। बस लगे रहो, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी हर आह, हर कोशिश, हर दर्द को महसूस किया जा रहा है। कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो वह भी बिना दिखे तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता, ना ही कोई बेबस होता है। सब कुछ बदल सकता है। बस हिम्मत बनाए रखो। जिस तरह पतझड़ के बाद बाहर आती है, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल के बाद सुकून भरे दिन आते हैं। बस इतना याद रखो कि रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। हर परिस्थिति एक सबक देती है। जो इंसान उसे समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। हर मुश्किल के बाद नया अवसर छिपा होता है। जब भी हालात कठिन लगे, तब यह सोचो कि यह तुम्हें कितना मजबूत बना रहा है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो उसे सह जाता है वह सबसे ताकतवर बन जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना संघर्ष, ना मुश्किलें। जो वक्त अभी भारी लग रहा है वह बीत जाएगा। बस चलते रहो, क्योंकि चलने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग भरोसा रखना जानते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी कभी सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन याद रखना कि जिसने धैर्य रखा उसे हर हाल में सफलता मिली। जिंदगी में हर चीज अपने समय पर होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब सब रास्ते बंद लगे, तब यह मत भूलो कि एक ऐसा रास्ता भी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ही बना है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन असल में हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद पर यकीन रखते हो, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती है। बस हिम्मत से डटे रहो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर आज हालात मुश्किल है तो यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। यह सोचो कि तुम्हें खास बनने के लिए तराशा जा रहा है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। हर परेशानी अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। जो आगे बढ़ता है वही अपनी तकदीर लिखता है। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं, उनके लिए कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही शानदार परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेअसर नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह सब इंतजार करने लायक था। अगर आज रोशनी कम लग रही है तो यह मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है, लेकिन सुबह होते ही
पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई वह शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह लाख रुकावट के बाद भी तुम्हारे पास जरूर आएगी। बस इंतजार करना सीखो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन वही पल तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम खुद देखोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखना कि रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे ज्यादा चमकती है। हर बीता हुआ कल हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना जरूरी है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत भूलना कि तीर को भी आगे बढ़ाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है। यह वक्त तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहा, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई रास्ता ना भी हो तो वह अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत। यह सोचो कि जो हो रहा है शायद वह तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी जो चीज हमें आज समझ नहीं आती वह कल हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जवाब देर से मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। बस हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चलते रहो, क्योंकि अंत हमेशा खूबसूरत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वह वक्त होता है जब नई शुरुआत होती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी लिखी जाती है। जिंदगी में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना हो सकता है। वह चीज तुम्हारे लिए और बेहतर रूप में आ रही हो। जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। समय कैसा भी हो, बस खुद को हारने मत देना। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जब तुम हिम्मत नहीं हारते तब हालात भी हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इसलिए अभी से हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अभी यह समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा। कभी भी किसी मुश्किल को देखकर हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं। जब जिंदगी तुम्हें गिराने लगे तब यह मत भूलना कि सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए सबसे ज्यादा नीचे झुकना पड़ता है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हारी तकदीर खराब है। यह सोचो कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। कभी भी किसी मुसीबत को देखकर घबराओ मत, क्योंकि हर तूफान के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन वहीं रुक गया है, लेकिन असल में हम किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं। बस भरोसा बनाए रखो, सब कुछ अपने सही समय पर होगा। कभी कभी सफर लंबा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। चलते रहो, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वे ही एक दिन अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई और इससे भी बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। जो चीज आज तुम्हारे लिए मुश्किल लग रही है, कुछ सालों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।
कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, भले ही रास्ता अभी धुंधला हो, मंजिल जरूर मिलेगी। हर एक नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल फिर से नई शुरुआत करो। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वह किसी भी हालात में टूटता नहीं। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी हदों तक ले जाते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सके। जो इंसान अंधेरे से डर कर बैठ जाता है वह कभी रोशनी तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो अपने अंदर की रोशनी जलाए रखता है वह हर अंधकार को पार कर जाता है। हमेशा याद रखना, जब नाव बीच समंदर में होती है तभी सबसे बड़े तूफान आते हैं। किनारे पर खड़ा इंसान उन तूफानों से बचा रहता है, लेकिन वह कभी गहरे समंदर की खूबसूरती नहीं देख पाता। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन तूफानों का सामना करना सीखो। जो लोग लहरों से डरकर किनारे पर बैठ जाते हैं वे कभी नई दुनिया की खोज नहीं कर पाते। हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा पलटा हो रहा हो, लेकिन यह मत भूलो कि जब कोई चित्र बनाया जाता है तो सबसे पहले उसमें रंगों की गड़बड़ी ही दिखाई देती है, लेकिन जब चित्र पूरा होता है तो वही रंग एक खूबसूरत तस्वीर में बदल जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी उसी तस्वीर की तरह है जिसका सुंदर रूप अब भी बनना बाकी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन कई बार जीवन हमें उससे भी ज्यादा देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलता है वह अपने सही समय पर ही मिलता है। इसलिए अपने हिस्से की मेहनत करते जाओ और अपने दिल को शांत रखो। जो बीज मिट्टी में दबता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। जिस हीरे को गहराई से निकाला जाता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। जिन लोगों को जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष सहना पड़ता है वे ही एक दिन सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए आज की तकलीफों को देखकर निराश मत हो, क्योंकि यह तुम्हारा भविष्य की ऊंचाई का संकेत है। हर तूफान का एक उद्देश्य होता है। जब तेज आंधियां चलती हैं तो वे सूखे पत्तों को हटा देती हैं और केवल मजबूत पेड़ों को खड़ा रहने देती हैं। तुम्हारी जिंदगी के तूफान भी तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि वे तुम्हें छांट रहे हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। हो सकता है कि कुछ पन्ने दुखों से भरे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी किताब बुरी होगी। जब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखा जाता तब तक यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है कि सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही ना गया हो। जिस तरह सूर्य को अस्त होने के बाद भी यह भरोसा होता है कि वह अगली सुबह फिर से चमकेगा, उसी तरह तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता ही है। बस तुम्हें उस सवेरे तक खुद को संभाल कर रखना है। अगर पानी में गिरने के बाद कोई इंसान हाथ पैर मारना बंद कर दे तो वह डूब जाता है, लेकिन अगर वह तैरना शुरू कर दे तो वह उस पानी से बाहर निकल आता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली परेशानियां भी तुम्हें डुबो नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार नहीं मानते। कभी कभी हम जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं वह इसलिए नहीं खुलता क्योंकि वह हमारे लिए नहीं बना होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते खत्म हो गए। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई और दरवाजा खुल भी रहा है। बस तुम्हें अपनी नजर और सोच को खुला रखना है। अगर बारिश नहीं होगी तो इंद्रधनुष भी नहीं दिखेगा। अगर दर्द नहीं होगा तो खुशी की कीमत भी समझ नहीं आएगी। अगर कठिनाइयां नहीं आएंगी तो सफलता की असली मिठास भी नहीं मिलेगी। हर चीज की अपनी जगह है और जब समय सही होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सफर कितना खूबसूरत था। कोई भी पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बनता, उसे आकार दिया जाता है, उसे चोटें सहनी पड़ती हैं, उसे तराशा जाता है, तब जाकर वह पूजनीय बनता है। अगर तुम भी जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही हैं। जब बारिश होती है तो मिट्टी से एक भीनी भीनी खुशबू उठती है। जब आग में लकड़ी जलती है तो वह सुगंध छोड़ती है। जब इंसान तकलीफों से गुजरता है
तो उसमें एक अनोखी चमक आ जाती है। मुश्किलें तुम्हें जला रही हैं, पर वे तुम्हें एक नई पहचान भी दे रही हैं। अगर मछली यह सोचकर बहाव के साथ चलती रहे कि यही उसकी किस्मत है, तो वह कभी भी समंदर की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हें भी अपनी दिशा खुद तय करनी होगी। अगर हालात मुश्किल हैं, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ खास करने के लिए बने हो। जो लोग अंधेरे से डरते हैं, वे सूरज का इंतजार करते हैं, लेकिन जो खुद रोशनी बन जाते हैं, वे दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इंतजार करने वालों में हो या खुद अपने जीवन को रोशन करने वालों में। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, जमीन को पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी का इंतजार करना पड़ता है। अगर वह बीच में ही हार मान ले तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य रखना होगा। समय हर चीज को बदल देता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और धैर्य ही तय करेंगे कि यह बदलाव तुम्हारे पक्ष में होगा या नहीं। जो इंसान खुद को परिस्थितियों के हवाले कर देता है, वह कमजोर बन जाता है, लेकिन जो इंसान परिस्थितियों को बदलने की ठान लेता है, वही अपनी तकदीर का असली निर्माता बनता है। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है, और जब वह खुलेगा तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा क्यों जरूरी थी। कई बार रास्ता लंबा लगता है, कई बार सफर कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, ऊंचाई पर चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है। अगर जीवन में संघर्ष बढ़ गया है, तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही ऊंची होने वाली है। हर बार जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, तो सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। जिस तरह सोना आग में तपक ही अपनी असली चमक पाता है, उसी तरह तुम भी इन संघर्षों से निकलकर और निखरने वाले हो। कभी कभी रास्ता बंद होने का मतलब यह नहीं होता कि मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें एक नया रास्ता तलाशना है। जो लोग नए रास्ते खोजते हैं, वे ही एक दिन सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हो। कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए घबराओ मत। यह वक्त भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। समय कैसा भी हो, इसे कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने की ठान लो, तो समय भी तुम्हारे हिसाब से बदल सकता है। हालात को दोष मत दो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें हरा ना सके। जब नाव किनारे पर होती है तो वह सुरक्षित रहती है, लेकिन वह नाव बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि उसे किनारे पर बांध कर रखा जाए। उसे तो समंदर में उतरकर तूफानों का सामना करना होता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के समंदर में उतरना होगा, तभी तुम अपनी असली ताकत पहचान पाओगे। अगर कोई बीज जमीन में दबने से डरता रहे, तो वह कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। उसे मिट्टी में लकर अंधेरे में रहकर संघर्ष सहकर ही अंकुरित होना पड़ता है। अगर जीवन तुम्हें आज अंधेरे में डाल रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जब पानी ठहर जाता है तो उसमें कीचड़ जमने लगता है, लेकिन जब वह बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है। ठीक वैसे ही जब तुम रुक जाओगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जब तुम चलते रहोगे तो जिंदगी भी सरल होती जाएगी। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा, वह इसलिए नहीं हो रहा कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें सही राह पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बदलाव कठिन होते हैं, लेकिन वे ही हमें बेहतर बनाते हैं। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा, तो शायद यह तुम्हारे लिए नहीं बना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई दरवाजा ही नहीं है। अपनी नजरें उठाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई और इससे भी बड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। जब पक्षी अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसे उड़ना नहीं आता, लेकिन अगर वह डर कर वापस घोंसले में बैठ जाए तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तुम्हें भी अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी तुम अपनी असली ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। हर रात के बाद सुबह आती ही है, लेकिन रात को कोसने से सुबह जल्दी नहीं आएगी। जो लोग अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढना सीख लेते हैं, वही एक दिन सूरज तरह चमकते हैं। अगर आज तुम्हें कोई राह नहीं दिख रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल नहीं है।
हो सकता है यह समय तुम्हें अपनी खुद की राह बनाने का मौका दे रहा हो। बादल जब घने होते हैं तो सूरज कुछ समय के लिए छिप जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया। कठिन समय भी बादलों की तरह है, जो कुछ समय बाद अंट ही जाता है। जो चीज आज तुम्हारे लिए मायूसी का कारण है, वही कल तुम्हारी खुशी का सबसे से बड़ा कारण बन सकती है। बस धैर्य रखो और खुद को टूटने मत दो। जिस तरह कोई भी इमारत पहले नींव के बिना नहीं बनती, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारी सफलता की नींव रख रही है। जितनी गहरी नींव होगी, उतनी ऊंची इमारत बनेगी। अगर हर रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। कोई भी सफर तभी पूरा होता है जब हम चलते रहते हैं। जो लोग आधे रास्ते में बैठ जाते हैं, वे कभी मंजिल नहीं देखते। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, चलते रहना मत छोड़ो। किसी चीज के खो जाने का दुख मत करो, क्योंकि जब तक तुम खाली हाथ नहीं होते, तब तक तुम्हें नई चीजें नहीं मिलती। जो जाता है वह कुछ नया लाने के लिए ही जाता है। जो दर्द आज तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसीलिए अभी जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। कई बार ऐसा होता है कि जिस रास्ते को तुमने अपनी मंजिल मान लिया था, वही रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल खो गई। हो सकता है जीवन तुम्हें किसी और इससे भी बेहतरीन राह पर ले जाना चाहता हो। जब कोई दीवार तुम्हारे सामने आती है, तो यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत परखने के लिए आती है। कुछ लोग दीवार देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ इसे लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन बेकार कभी नहीं जाता। हो सकता है आज तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, उसका फल तुम्हें आने वाले समय में मिलेगा, जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तकलीफें भी नहीं रहेंगी। जैसे मौसम बाल आते हैं, वैसे ही बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। बस खुद को गिरने मत देना और यकीन बनाए रखना। तुम्हें किनारे पर सुरक्षित खड़ा रहना अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हें नए द्वीपों की खोज करनी है, तो तुम्हें समंदर में उतरना ही होगा। जोखिम उठाने से मत डरो, क्योंकि जो साहस करता है वही कुछ नया हासिल करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उन्हीं रास्तों से ले जाता है जिनसे तुम बचना चाहते थे, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रास्ते तुम्हें वहां ले जाने के लिए थे जहां तुम्हें होना चाहिए था। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। जब तुम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़े, तो याद रखना कि पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, उनकी चोटी तक पहुंचने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। बस हिम्मत मत हारो और अपनी चढ़ाई जारी रखो। जिन्हें तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद जवाब देगा। जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल दोगे, मेहनत करते जाओ और नतीजे की चिंता मत करो। हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत असफलताओं की कहानियां होती हैं, इसलिए असफलता से मत घबराओ, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी सफलता की कहानी का एक हिस्सा है। जो लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं, वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। अपनी राह खुद बनानी होगी, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। जो लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं, वे कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। अपनी राह खुद बनानी होगी, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। जो कुछ भी आज तुम्हें कमजोर बना रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें मौके दे, तो पहले खुद को उन मौकों के लायक बनाओ। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुमने ठान लिया है कि हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जो लोग सिर्फ आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं, वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते। चुनौतियां ही तुम्हें निखारती हैं और तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाती हैं। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं कि उसे पूरा ना किया जा सके, लेकिन उसके लिए हिम्मत, धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अगर तुम में ये तीनों चीजें हैं, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते। कभी कभी तुम्हें गिरना जरूरी होता है, ताकि तुम सीख सको कि उठना कैसे है। गिरने से मत डरो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनने दो। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसे दूर कर सकती है। बस
तुम्हें उस रोशनी पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे बस में है उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो। हर बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो याद रखना कि नया सूरज उगने से पहले रात सबसे गहरी होती है। यह अंधेरा स्थायी नहीं है, तुम्हारा उजाला आने वाला है। जो लोग बारिश में भीगने से डरते हैं वे कभी इंद्रधनुष का आनंद नहीं ले पाते। अगर जीवन में चमक चाहिए तो संघर्ष की बूंदों से गुजरना ही होगा। अगर रास्ते में कांटे मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर गलत है, यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। अगर तुम्हें हर कोई समझने लगे तो शायद तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। असली पहचान तब बनती है जब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें, लेकिन तुम अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। जो लोग हर मुसीबत में एक अवसर ढूंढते हैं वही इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए सोचो कि इसमें सीखने लायक क्या है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। अगर तुम मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल सकते हो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी छोटी कोशिशें छिपी होती हैं। लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगी थी। अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिला है। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करने की हिम्मत जुटाने होगी। जब हवा तेज चल रही हो तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ और गहराई से अपनी जड़ें जमाते हैं। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आता है। कभी कभी जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही तुम्हें सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। इसलिए सफर को कोसने की बजाय उस पर भरोसा करना सीखो। हर फूल के खिलने का एक सही समय होता है। अगर तुम्हारा समय अभी नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी खुशबू नहीं फैलेगी। बस धैर्य रखो, तुम्हारी बारी भी आएगी। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि तुम उनके लिए एक खतरा हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब तक तुम अपनी सोच की सीमाओं को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम अपनी असली क्षमताओं को नहीं पहचान पाओगे। डर को छोड़ो और अपनी उड़ान को नई ऊंचाइयां दो। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसी से किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा असली साथी है। जो रास्ता कठिन है वही सबसे ज्यादा सिखाता है। अगर जिंदगी तुम्हें परीक्षा में डाल रही है तो समझो कि यह तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने वाली है। जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं पहचानोगे तब तक कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। खुद को कमजोर समझना बंद करो और अपनी असली ताकत को महसूस करो। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही तुम्हें आगे जाता है। अगर तुम हमेशा उसी जगह पर खड़े रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लोग आज तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसलिए किसी की बातों में मत आओ, बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम में वह हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी भी कठिनाई को अपने पर हावी मत होने दो। याद रखो, जब बारिश ज्यादा होती है तो पेड़ और ज्यादा मजबूती से अपनी जड़ों को पकड़ लेते हैं। तुम भी अपनी हिम्मत को और मजबूत करो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन रास्तों पर ले जाती है जिनसे तुम भागना चाहते थे, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि वही रास्ते तुम्हें वहां ले जाने के लिए थे जहां तुम्हें सच में होना चाहिए था। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब याद रखना कि यही वह समय है जब तुम्हें खुद को फिर से संवारने का मौका मिला है। जो नया बनने वाला है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। कुछ लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उनके लिए फायदेमंद रहोगे, लेकिन असली ताकत उस दिन आएगी जब तुम खुद को इस सोच से आजाद कर लोगे और अपनी खुशी के लिए जियोगे। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार टूटना पड़ता है, लेकिन यह टूटना तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया और मजबूत बनाने के लिए होता है। जब तुम पर कोई विश्वास ना करे तब भी खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें गिराने का कोई ना कोई कारण ढूंढती रहेगी। हर कोई कहता है कि समय बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, इंसान बदल जाते हैं।
जो कल तुम्हारे साथ थे जरूरी नहीं कि वे आज भी तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए अपनी ताकत किसी और पर मत बल्कि खुद पर रखो। जो लोग तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे दरअसल डरते हैं कि कहीं तुम सच में सफल ना हो जाओ। इसलिए उनकी बातों से परेशान मत हो, बल्कि उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हो, वही चीज तुम्हारे बिना भी पूरी हो जाती है। इसीलिए फिक्र करना छोड़ो और अपने मन को हल्का रखो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। कभी कभी तुम्हें खुद को लोगों से दूर करना पड़ता है, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे बिना कौन रह सकता है और कौन नहीं। क्योंकि जो सच में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जिन चीजों को तुम खोने के डर से पकड़े बैठे हो सकता है वे ही तुम्हारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हो। इसलिए जो चला जाए उसे जाने दो और जो आए उसे अपनाने की हिम्मत रखो। अगर तुम्हारा दिल सही है तो देर से ही सही, लेकिन सही लोग तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएंगे। इसीलिए गलत लोगों के चले जाने पर दुखी मत हो, बल्कि उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो सच में तुम्हारे अपने बनकर आएंगे। कभी कभी तुम्हें खुद को अकेला महसूस करना जरूरी होता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम दूसरों के बिना भी खुद को संभाल सकते हो। यही एहसास तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो थोड़ा इंतजार करो। जिस बीज को तुमने लगाया है वह सही समय पर खुद संगीत बखुदा समझता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की जिंदगी को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पास आज भी बहुत कुछ है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा तुम्हें उन्हीं से मिलता है जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन यह मत भूलो कि उनकी वजह से तुम्हें यह सीखने को मिला कि आगे किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। हर इंसान अपने जीवन में गलत फैसले लेता है, लेकिन यही गलत फैसले उसे जिंदगी के सही सबक सिखाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को कोसना छोड़ो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। जो चीजें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, कुछ सालों बाद वे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। इसलिए हर बात को दिल पर मत लो। वक्त सब कुछ बदल देता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती भी है। दर्द से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें उस इंसान में बदलता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी कभी जो चीज तुम्हें खोती हुई लगती है, असल में वह तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी होती है। छोड़ देना भी एक ताकत है। इसलिए जो चला जाए उसे जाने दो। हर इंसान तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम उसे पसंद आते हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, वे ही तुम्हारे असली अपने हैं। कई बार तुम जिस दरवाजे को बंद होते हुए देखकर दुखी होते हो, वह दरअसल तुम्हें सही रास्ते पर मोड़ने के लिए बंद किया गया होता है। भरोसा रखो, जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आ रही है। अगर तुम अपने साथ न्याय नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगी। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक लोग तुम्हें हल्का ही लेंगे। रिश्ते में दूरी तब आती है जब एक इंसान दिल से जुड़ा होता है और दूसरा सिर्फ वक्त बिताने के लिए साथ होता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंद में मत रोको। हर दिन तुम्हें दो चीजों में से एक को चुनने का मौका देता है। या तो तुम डर के साथ जीते रहो या फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। जो चुनोगा वही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जो इसके लायक होते हैं। अगर तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह चाहे मुझे देख ना पाए, लेकिन मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारे साथ नहीं है और शायद हमारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी उपस्थिति महसूस करनी नहीं आती। अगर कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सोया हो और सपना देखे कि वह खो गया है, तो क्या सच में वह खो जाता है? नहीं, वह तो मां की गोद में ही है, लेकिन उसका भ्रम उसे डरा देता है।
ठीक वैसे ही जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं और हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं, तो यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, हमें संभाल रहे होते हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना का उत्तर अपने तरीके से देते हैं? जब एक माँ अपने बच्चे को दवा देती है तो बच्चा रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि माँ उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि यह उसके भले के लिए है। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां इसलिए लाते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें, ताकि हमें जीवन का असली ज्ञान हो सके। अगर कभी जीवन में ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं रहा, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। मन से भगवान को पुकारो। तुम पाओगे कि एक अनदेखी शक्ति तुम्हारे भीतर हिम्मत भर रही है, तुम्हें संभाल रही है। जब एक पक्षी अपने छोटे से घोंसले में बैठा होता है, तब उसे नहीं पता होता कि वह उड़ सकता है, लेकिन जब पहली बार वह अपने पंख फैलाता है, तब उसे एहसास होता है कि वह आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है। भगवान हमारे अंदर भी वही शक्ति भरते हैं, हमें उड़ने की हिम्मत देते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के बीते हुए दिनों को देखें तो हमें एहसास होगा कि जब जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, तब तब कोई ना कोई रास्ता मिला, कोई ना कोई सहारा मिला। यह संयोग नहीं था, यह भगवान का सहारा था। वे हर कदम पर हमारे साथ थे हैं और रहेंगे। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर अपने दिल से उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है, तब डर और अकेलेपन की भावना अपने आप खत्म हो जाती है और एक अटूट शांति हमारे भीतर आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी जाता है वह आवश्यक था, और जो कुछ आता है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरा भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता, मैं उसका हर हाल में ध्यान रखता हूं। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई नौकरी चली जाती है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे समय में मनुष्य दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन क्या वास्तव में भगवान हमें खाली हाथ छोड़ते हैं? नहीं, क्योंकि जब वे कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ और देने की योजना भी बना रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ में एक पुराना खिलौना हो और उसकी मां उसे नया खिलौना देना चाहे, तो पहले उसे वह पुराना खिलौना छोड़ना होगा। लेकिन बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां उसे उसका प्रिय खिलौना छीन रही है। उसे यह नहीं पता कि मां उसे कुछ बेहतर देने वाली है। ठीक उसी तरह जब भगवान हमारी जिंदगी से कुछ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वे हमें कुछ नया देने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखोगे तो पाओगे कि जब जब कुछ खोया है, तब तब कुछ नया भी मिला है। शायद उस समय समझ नहीं आया होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो एहसास हुआ होगा कि जो हुआ वह किसी ना किसी कारण से हुआ था। कई बार हमें यह तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन भगवान की योजनाएं हमसे कहीं बड़ी और गहरी होती हैं। एक किसान को देखो, जब वह अपनी जमीन पर हल चलाता है तो पहले वह पुरानी घास और मिट्टी को हटाता है। अगर कोई देखे तो उसे लगेगा कि वह अपनी ही जमीन को बर्बाद कर रहा है, लेकिन असल में वह नई फसल उगाने की तैयारी कर रहा होता है। उसी तरह जब भगवान को छीन है तो वे हमारी जिंदगी में कुछ नया और बेहतर उगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर कभी जीवन में कुछ खो जाए तो यह मत सोचो कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ और कुछ बेहतर देने की योजना बना रहे हैं। उनके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो हम दुखी होने के बजाय भगवान की योजना पर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ भी आएगा वह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई करता है वह मेरी भक्ति करता है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता और उसकी हर आवश्यकता पूरी करता हूं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरा क्या होगा, या अगर मैं किसी और पर ध्यान दूंगा तो मेरी अपनी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन सच्चाई यह है
कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में 100 गुना ज्यादा आशीर्वाद लौटते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो वह अपनी छाया केवल अपने लिए नहीं रखता, उसकी छाया में कई लोग बैठते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं और उसकी टहनियों पर फल उगते हैं जो सबके लिए होते हैं। लेकिन क्या इससे पेड़ को कोई नुकसान होता है? नहीं, बल्कि वह और भी अधिक बढ़ता है और उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन को और समृद्ध बनाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके पास खुद इतना कम है तो वे दूसरों की मदद कैसे करें, लेकिन मदद हमेशा पैसे से ही नहीं होती। एक अच्छे शब्द, एक छोटी सी मुस्कान या किसी को मुश्किल समय में सहारा देना भी बहुत बड़ी मदद होती है। अगर कोई गिरा हुआ है और तुम उसे हाथ देकर उठाते हो तो तुमने उसका जीवन आसान बना दिया। यही प्रेम और सेवा का भाव है जिसे देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। भगवान तुम्हारी हर सहायता का हिसाब रखते हैं और तुम्हें उसी रूप में या किसी और बेहतर रूप में 100 गुना ज्यादा लौटते हैं। अगर तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है तो याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगे। अगर तुमने कभी किसी दुखी का सहारा बना हो तो ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सहारा देंगे। एक नदी को देखो, वह अपने पानी को अपने पास नहीं रखती बल्कि बहाकर आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या इससे वह सूख जाती है? नहीं, बल्कि वह और विशाल होती जाती है। ठीक वैसे ही जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियों की कभी कमी नहीं होती। इसलिए जब भी मौका मिले किसी की सहायता करने से पीछे मत हटो। याद रखो, जो हाथ देने के लिए उठते हैं ईश्वर उन्हीं हाथों में अपनी कृपा सबसे पहले रखते हैं। हर बार जब तुम सोचो कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब याद रखना कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले सबसे ज्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है। यह जो थकान, जो संघर्ष है, यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। कभी कभी लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि तुम अब उनके मतलब के नहीं रहे। लेकिन यह मत भूलो कि जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ता है तो यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें किसी बेहतर के लिए जगह बनानी है। जिन चीजों को तुम खोने का डर रखते हो, कभी कभी वही चीजें तुम्हारे लिए